हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज लेसन इज idioms एंड proverbs, मुहावरे और कहावतें. Idiom is a form of expression peculiar to a language. It is a group of words whose meaning cannot be predicted from the constituent words. यानी कि ये शब्दों का वो समूह है जिसके अर्थ को आप नहीं समझ सकते उन शब्दों को पढ़कर. ईडियम, अब हम देखते हैं कुछ ईडियम्स और उनके मीनिंग. टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, टू अवेंज अ रॉन्ग डूइंग, किसी बुरे कार्य का बदला लेना. विद ओपन आर्म्स, इसका मीनिंग है टू वेलकम हार्टली, यानी दिल से स्वागत करना. टू ईट वंस वर्ड, टू रिग्रेट एंड अपोलोजाइज फॉर व्हाट वन हैज सेड, माफ़ी मांगना जो किसी ने यदि कुछ कहा है तो. ब्रेक डाउन, स्टार्ट क्राइंग, रोने लगना. टू कॉल इन क्वेश्चंस, टू डाउट समथिंग, किसी चीज़ पर शक करना. टू गो ऑन अ वाइल्ड गूज चेज, टू डू अ वर्क विच हैज़ नो रिजल्ट, ऐसा कार्य करना जिसका कोई रिजल्ट नहीं है. टू ब्रिंग इन टू प्ले, टू ब्रिंग इन टू एक्शन, कार्य को शुरू करना. टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, सेल्फ प्रेज, अपनी तारीफ करना. टू कीप वंस शर्ट ऑन, टू कंट्रोल वंस एंगर, अपने गुस्से को दबाना. एज द क्रो फ्लाइज, इट्स अ स्ट्रेट डायरेक्ट लाइन, यानी सीधी तरह से चलना. टू लीव नो स्टोन अनटर्न, टू ट्राई आउट ऑल ऑल्टरनेटिव, सभी प्रकार के उपायों को कर लेना. लेट बोथ एंड्स मीट, टू स्पेंड थ्रिफ्टिली, यानी बहुत सोच समझकर पैसा खर्च करना. टू बी इन अ सूप, टू बी इन अ ट्रबल, मुसीबत में पड़ना. लूजिंग ग्राउंड, लूजिंग क्रेडिबिलिटी, यानी कि क्रेडिबिलिटी खो देना. टू बी हैंड इन ग्लव विद, टू बी अ पार्टनर इन अ रॉन्ग डूइंग, यानी किसी के बुरे कार्य में उसका पार्टनर बनना. बाय हुक और बाय क्रुक, टू डू वंस वर्क बाय फेयर और अनफेयर मीन्स, किसी भी तरह से उस कार्य को करना. टू बी अंडर वंस थम, टू बी अंडर समवंस कंट्रोल, किसी के कंट्रोल में रहना. ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड देन, अब और तब. इन गुड पार्ट, विदाउट ऑफेंस, यानी कि किसी का बुरा चाहे बिना. But a spoke in my wheel, to put obstruction in one's work. Make his mark, distinguish himself, उसको अलग करना. To have it at my fingertip, किसी चीज़ को अपने फिंगर टिप पे लेना means to know thoroughly. पुट वंस फुट डाउन, टू रिफ्यूज़ आउटराइट, मना कर देना. नो लव लॉस्ट बिटवीन दैम, डिसलाइक ईच अदर, एक दूसरे को नापसंद करना. इन द लॉन्ग रन, इन फ्यूचर इवेंचुअली, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद. इन द निक ऑफ टाइम, जस्ट इन टाइम, बिल्कुल समय पर. थ्रू थिक एंड थिन, अंडर ऑल कंडीशंस, यानी सभी तरह के कंडीशंस में. सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट डिसाइडिंग विच साइड टू सपोर्ट, ये डिसाइड नहीं करना कि कौन सी साइड को सपोर्ट करना है. ब्रॉट टू लाइट, डिस्क्लोज करना, यानी बता देना. बर्न वंस फिंगर्स, गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, दूसरे को ट्रबल में करना, मुसीबत में डालना. एट सिक्सेज एंड सेवन्स, इन कन्फ्यूजन और डिसऑर्डर, कन्फ्यूजन में रहना. ऑन द रेड अलर्ट, ऑन गार्ड. द ऑर्डर ऑफ द डे, प्रिवेलिंग कंडीशन, यानी कि जो उसकी कंडीशन है. कीप पेस विद, टू प्रोग्रेस एट द सेम रेट, उसी तरीके से उन्नति करना. आउट ऑफ डेट, यानी कि एंशियंट, जो पुराना हो जाता है. ऑब्सोलीट. अप टू डेट, मॉडर्न, रीसेंट, यानी कि जो आज के मुताबिक है, बिल्कुल नया है. स्पीक वॉल्यूम्स, सर्व्स एज अ स्ट्रॉन्ग टेस्टिमनी, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत विचार रखना. होप अगेंस्ट होप, कीप होप व्हेन इट इज़ यूज वेल, तब भी उम्मीद रखना जब ये उम्मीद रखना ही बेकार हो. गेट इन टू हॉट वाटर, गेट इन टू ट्रबल, मुसीबत में पड़ना. वॉश वंस हैंड ऑफ, रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन एनी मैटर, किसी भी पचड़े में पड़ने से मना कर देना. हिट द नेल ऑन द हेड, सेड और डन एग्जैक्टली द राइट थिंग, का कहना और करना बिल्कुल सही चीज़. बी इन हाई स्पिरिट्स, बी चेयरफुल एंड हैप्पी, खुश होना. एंड एक्स टू ग्राइंड, हैव अ पर्सनल इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना. स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड रैपिडली, फैला देना. टुक टू हार्ट, अफेक्टेड डीपली, बहुत गहरे से उसको अफेक्ट करना. हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब, अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग, बोलने की कला होना. बी इन द गुड बुक्स, इन फेवर विद इंटरेस्ट, किसी की अच्छी, कोई जो आपको अच्छा समझे. स्टैंड इन हिज ओन लाइट, वर्क्स अगेंस्ट हिमसेल्फ, अपने आप के अनुरूप काम ना करना. बिहाइंड द सीन्स, टू वर्क क्वाइटली, यानी कि अनऑब्स्ट्रूसिवली, यानी बिना शोर मचाए चुपचाप कार्य करना. फाइट विद टूथ एंड नेल, विद ऑल माइट एंड पावर, पूरी शक्ति के साथ लड़ना.
नाउ प्रोवर्ब्स यानी कि कहावतें, जिनको हम लोकोक्ति भी कहते हैं। अ प्रोवर्ब इज अ मैक्सिम, अ शॉर्ट सेइंग एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रूथ। एक छोटी सी कहावत जो कि एक सच्चाई बताती है। एग्जाम्पल, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, कि एक वह दोस्त जो आपकी ज़रूरत में काम आता है वह आपका हमेशा दोस्त रहता है। सम कॉमन प्रोवर्ब्स आर गिवन बिलो, कुछ जो बहुत कॉमन लोकोक्तियाँ या कहावतें हैं वो इस तरह से हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, मीनिंग अ पर्सन हु डज नॉट हैव एन एम कैन नॉट डू एनीथिंग, जिस व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता वो कुछ नहीं कर सकता। एन आइडल ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, यानी हु वन डज नॉट वर्क थिंग्स ऑफ सेम सम मिसचीफ, जो कुछ कार्य नहीं करता वो कुछ मिसचीफ ही सोचता है। एन एम्प्टी वेसल मेक्स मच नॉइज, एक खाली घड़े में बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, मतलब अ फुलिश पर्सन टॉक्स मोर, कि जो बेवकूफ़ व्यक्ति है वो ज़्यादा बोलता है। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, प्रिवेंशन अगेंस्ट एनीथिंग इज़ बेटर, किसी कार्य के लिए पहले से ही ली गई प्रिवेंशन बहुत अच्छी रहती है। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, वट एवर वर्क यू डू इट प्रॉपरली एंड होल हार्टेडली, यानी कि जो भी आप करो उसे बहुत अच्छे से करो और पूरे दिल से करो, यानी खेल के समय खेलो, पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन, वन इज़ गुड फॉर वन मे नॉट बी गुड फॉर अदर, यानी जो एक के लिए अच्छा है ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी अच्छा ही हो। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, अपीरियंसेस कैन बी डिसेप्टिव, यानी जो दिखता है वह सोना नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, नेवर मिस अ गिवन अपॉर्चुनिटी, कभी भी मिलते हुए अपॉर्चुनिटी को हमें गंवाना नहीं चाहिए। अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, अ फुलिश मैन डज नॉट रिस्पेक्ट हिज वर्क, जो बेवकूफ़ व्यक्ति होता है वो अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं करता। फुलिश रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, फुलिश पीपल डू नॉट नो हाउ टू बिहेव इन अ प्लेस, जो बेवकूफ़ होता है उसे नहीं पता होता कि कैसे किस जगह पर क्या व्यवहार करना है। अ बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, अ पर्सन हु हैज़ फेल्ड वंस इज केयरफुल नेक्स्ट टाइम, जो एक बार किसी चीज़ में हार मान चुका होता है वो दूसरी टाइम बहुत केयरफुल होता है। लुक बिफोर यू लीप, थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, लाइक माइंडेड पीपल यूजुअली रिमेन टुगेदर, जिनका दिमाग एक साथ मिलता है, मन मिलता है, वो ज़्यादातर एक साथ ही रहते हैं। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज मत करो। अपीरियंसेस में बी डिसेप्टिव, मतलब जो दिखता है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही। वंस बिटन ट्वाइस शाय, वंस फेल, जो एक बार फेल हो चुका है। द पर्सन विल बी केयरफुल द नेक्स्ट टाइम, वह व्यक्ति दूसरे टाइम बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेगा।